आर्टिकल 19 ऐसे ट्रिक जो कभी नहीं पड़ी होगी, एक बार देखते ही सब याद रहेगा। और केस लो के साथ में आज मैंने स्टार्ट किया है डे 6 में राइट टू फ्रीडम, जो कि है 19 से लेके 22 तक। तो इसमें सबसे पहले हम लोग पढ़ेंगे आर्टिकल 19। आर्टिकल 19 बात करता है प्रोटेक्शन ऑफ सर्टेन राइट्स रिगार्डिंग फ्रीडम ऑफ स्पीच एक्सेट्रा। फ्रीडम ऑफ स्पीच से रिलेटेड है आर्टिकल 19। तो आर्टिकल 19 को हम लोग पार्ट 3 का बैकबोन आर्टिकल भी कह सकते हैं। बैकबोन आर्टिकल है ये, ठीक है। तो आर्टिकल 19 में जो क्लोजेस दे रखे हैं उसमें सबसे फर्स्ट है, ये ओनली सिटीजन्स पे अप्लाई होता है, नॉन सिटीजन्स पे अप्लाई नहीं होता है। फर्स्ट है, इसके ए टू जी तक ऑप्शंस दे रखे हैं, इसको मैंने शॉर्ट ट्रिक में भी बताया है। ए बात करता है फ्रीडम ऑफ स्पीच एंड एक्सप्रेशन। इसके अंदर केस लो है रमेश थोपर वर्सेस स्टेट ऑफ मद्रास, 1950 का केस है ये वाला। इसमें ये बताया है कि फ्रीडम ऑफ प्रेस को आर्टिकल 19 क्लोज 1 सब क्लोज ए का पार्ट माना गया है। इसका मतलब फ्रीडम ऑफ स्पीच का पार्ट माना गया है प्रेस को, ठीक है। बी बात करता है फ्रीडम ऑफ पीसफुल असेंबली, मतलब आपको कोई असेंबली करनी है तो वो पीसफुल होनी चाहिए अकॉर्डिंग टू लॉ। तो इसका एक केस लो है हिम्मत लाल के शाह वर्सेस कमिश्नर ऑफ पुलिस अहमदाबाद का केस है ये। इसके अंदर बात करी है सुप्रीम कोर्ट ने कि पब्लिक स्ट्रीट पर पीसफुल असेंबली आर्टिकल 19 क्लोज 1 सब क्लोज बी के तहत बिल्कुल संरक्षित है। आप कर सकते हो, पीसफुल असेंबली कर सकते हो, बट पब्लिक ऑर्डर के लिए रीजनेबल रेस्ट्रिक्शन लगाए जा सकते हैं। अगर कुछ प्रॉब्लम वगैरह कुछ हो रही है उस असेंबली से तो फिर रीजनेबल रेस्ट्रिक्शन डेफिनेटली लगाए जा सकते हैं। तो इस केस को मैंने लर्न करने की शॉर्ट ट्रिक बताई है आपको कि हिम्मत से असेंबली करो, गवर्नमेंट ओनली रीजनेबल रेस्ट्रिक्शन लगा सकती है। हिम्मत से असेंबली करो, गवर्नमेंट ओनली रीजनेबल रेस्ट्रिक्शन लगा सकती है। तो इस ट्रिक से ये केस मैंने भी लर्न किया, आपको भी हेल्पफुल रहेगा ये। उसके बाद में क्लोज सी बात करते हैं। क्लोज सी बात करता है फ्रीडम ऑफ एसोसिएशन और यूनियन की, ठीक है, फ्रीडम ऑफ एसोसिएशन और यूनियन की। तो इसके अंदर ऐसा है कि केस लो दे रखा है। केस लो मैंने जो इम्पोर्टेंट थे एग्जाम में पूछे गए हैं वो ही मैंने लिखवाए हैं, बाकी मैंने नहीं लिखे हैं, काफ़ी सारे हैं वैसे तो इसमें जो केस लो है वो है दमयंती नारंगा वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया, 1971 का केस है। इसमें एसोसिएशन बनाने के साथ साथ उसके मेंबर्स की जो आइडेंटिटी है उसको बनाए रखने का भी राइट है। गवर्नमेंट किसी भी मेंबर को जबरदस्ती चेंज नहीं कर सकती कि नहीं इसकी जगह ये आ जाना चाहिए, इसकी जगह ये आना चाहिए, गवर्नमेंट नहीं कर सकती। एसोसिएशन के अंदर ही होता है, एसोसिएशन के मेंबर ही कर सकते हैं, अदरवाइज कोई नहीं कर सकता है। नेक्स्ट केस है ऑल इंडिया बैंक एम्प्लॉयज एसोसिएशन वर्सेज नेशनल इंडस्ट्रियल ट्रिब्यूनल। इसमें सुप्रीम कोर्ट ने हेल्ड किया है कि एसोसिएशन बनाने का राइट फंडामेंटल राइट है, लेकिन हर एक्टिविटी, मतलब जैसे कोई हड़ताल कर रहा है, किसी भी तरह के छोटे मोटे दंगे वगैरह कर रहा है, तो आर्टिकल 19 क्लोज 1 सब क्लोज सी के अंदर फंडामेंटल राइट नहीं बन पाती हैं। इसके अंदर रीजनेबल रेस्ट्रिक्शन लगा दिए जाएंगे अगर ऐसी कोई कंडीशन पाई जाती है तो, ठीक है। उसके बाद में बात करते हैं क्लोज डी की। क्लोज डी बात करता है फ्रीडम ऑफ मूवमेंट थ्रू आउट द टेरिटरी ऑफ इंडिया। इंडिया में कोई भी पर्सन आराम से घूम सकता है, फ्रीली घूम सकता है, कोई भी उसको रोक टोक नहीं है कि यहाँ मत जाओ वहाँ मत जाओ, ऐसा नहीं है। लेकिन कुछ कंडीशन ऐसी हैं, जैसे केस लो है स्टेट ऑफ यूपी वर्सेस कौशल्या, 1964 का केस है। इसमें यह बताया गया है कि आर्टिकल 19 क्लोज 1 सब क्लोज डी के अकॉर्डिंग पूरे इंडिया में घूमने का राइट तो है अपने को, लेकिन पब्लिक ऑर्डर एंड जनरल पब्लिक इंटरेस्ट के लिए गवर्नमेंट रीजनेबल रेस्ट्रिक्शन लगा सकती है। बहुत सारी जगह ऐसी होती है ना कि जहाँ पे जाना अलाउ नहीं होता है, कि नहीं यहाँ पे है, यहाँ नहीं है, यहाँ नहीं जा सकते हो, बहुत सारी जगह ऐसी होती है, तो वहाँ पे रीजनेबल रेस्ट्रिक्शन गवर्नमेंट लगा सकती है। और फिर बात करते हैं फ्रीडम ऑफ रेजिडेंस का भी यही है, सेम केस यही वाला है। इसके अंदर रेजिडेंस में भी ऐसा ही है कि हर कहीं आप रह नहीं सकते हो, कुछ रेस्ट्रिक्शन लगा सकती हैं, ठीक है। एफ बात करता है राइट टू प्रॉपर्टी की। राइट टू प्रॉपर्टी 44th अमेंडमेंट 1978 में रिपील्ड हो चुका है, ठीक है। तो ये रिपील ईयर पूछा जा सकता है कि एफ में कौन सा था। अब बात करते हैं जी की। जी बात करता है फ्रीडम ऑफ प्रोफेशन, ऑक्यूपेशन, ट्रेड और बिजनेस। ये फ्रीडम मतलब आप इंडिया के किसी भी पार्ट में कहीं भी ऑक्यूपेशन वगैरह कर सकते हो, उसमें आपको कोई रोक टोक नहीं है। इसका जो केस है वो केस है सोदान सिंह वर्सेस न्यू दिल्ली म्यूनिसिपल कमेटी का केस है। सोदान सिंह का केस जो है न्यू दिल्ली म्यूनिसिपल कमेटी, मतलब इसमें सुप्रीम कोर्ट ने हेल्ड किया कि स्ट्रीट वेंडर जो होते हैं, फेरी वाले जो होते हैं,
आर्टिकल 19 क्लोज 1 सब क्लोज जी के तहत अपना लीगल बिजनेस करने का राइट है। इलीगल रूप से अगर कुछ कर रहे हैं तो राइट नहीं है, लेकिन अगर वो लीगल रूप से कोई बिजनेस कर रहे हैं तो आप उस पर रोक टोक नहीं कर सकते हो, रेस्ट्रिक्शन नहीं लगा सकते हो। ठीक है, अब ये क्लोज ए से लेके जी तक जितने भी थे इनको लर्न करने की एक ट्रिक बताई है मैंने। इसके अंदर है शाम RP, मतलब शाम को हम लोग पार्टी करते हैं, तो SAAMRP। तो एस का मतलब क्या हो जाएगा, ए का ए है स्पीच की, बी बात करता है एसोसिएशन की, फिर से ए है असेंबली की बात करता है, एम मूवमेंट, आर रेजिडेंस, पी प्रोफेशन। इस तरीके से मैंने ये ट्रिक बताई है जिससे आप नहीं भूल सकते हो। क्योंकि मैंने भी इसी तरीके से लर्न किया है। SAAMRP, ये इस तरीके से 19(1) की जो क्लोजेज हैं मैंने इस तरीके से लर्न की है। ठीक है, अब बात करते हैं क्लोज 2 की। क्लोज 2 बात करता है रीजनेबल रेस्ट्रिक्शन। रीजनेबल रेस्ट्रिक्शन की, रीजनेबल रेस्ट्रिक्शन कौन कौन से ग्राउंड्स पर लगाए जा सकते हैं, तो इसके 8 ग्राउंड बता रखे हैं रीजनेबल रेस्ट्रिक्शन के। तो 8 ग्राउंड की मैंने ट्रिक बताई है। पहले तो इन ट्रिक को छुपा दी मैंने कि एक बार ये पूरा डिटेल में पढ़ेंगे, उसके बाद में ट्रिक बताएंगे। ठीक है, तो सबसे पहला है सोवरेनिटी एंड इंटीग्रिटी ऑफ इंडिया, सिक्योरिटी ऑफ द स्टेट, फ्रेंडली रिलेशन विद फॉरेन स्टेट, पब्लिक ऑर्डर, डिसेंसी और मॉरलिटी, कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट, डिफमेशन, इंसाइटमेंट टू एन ऑफेंस। ये जो 8 ग्राउंड है इनके ऊपर रेस्ट्रिक्शन लगाए, इस ग्राउंड पे रेस्ट्रिक्शन लगाया जा सकता है। अब ये ग्राउंड्स लर्न कैसे करेंगे कि इतने सारे हैं, तो किस तरीके से लर्न करेंगे, तो इसकी एक ट्रिक बताइए मैंने। सुरेश सर फ्रेंड से पब्लिक देखकर कोर्ट में डिफेंड इंसाफ मांगते हैं। सुरेश सर फ्रेंड्स से पब्लिक देखकर कोर्ट में डिफेंड इंसाफ मांगते हैं। तो इसकी अब जो ये है एक्सप्लेनेशन मैंने कर रखा है। सुरेश सबसे पहले सोवरेनिटी एंड इंटीग्रिटी ऑफ इंडिया, सुरेश के बाद सर है तो सर का क्या आ जाएगा, सिक्योरिटी ऑफ द स्टेट। फिर आता फ्रेंड्स से, तो फ्रेंडली रिलेशंस विद फॉरेन स्टेट्स। फिर बात करते हैं पब्लिक की, तो पब्लिक ऑर्डर आ जाएगा। देख कर, डिसेंसी और मॉरलिटी। कोर्ट, कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट। डिफेंड, डिफमेशन। इंसाफ, इंसाइटमेंट टू एन ऑफेंस। इस तरीके से लर्न करने की ट्रिक है जो कि बहुत इजी लगी और इससे लर्न भी हो गया, तो आप लोग भी इससे ज़रूर ट्राई कीजिएगा। ठीक है, उसके बाद में क्लोज सी की बात करते हैं। क्लोज सी जो है वो बात करता है असेंबली पर रेस्ट्रिक्शन लगाया जा सकता है। असेंबली पर रेस्ट्रिक्शन किस किस ग्राउंड पर लगाया जा सकता है, असेंबली किसके अंदर दे रखा है पहले तो ये, तो अपने SAAMRP में पढ़ा था, असेंबली क्लोज बी में था, 19 क्लोज 1 सब क्लोज बी, तो पीसफुल असेंबली का बात कर रखी है। तो इसके क्या है, 2 ग्राउंड है कि 2 ग्राउंड पे रीजनेबल रेस्ट्रिक्शन लगा सकती हैं। सबसे पहला तो है सॉवरेनिटी एंड इंटीग्रिटी ऑफ इंडिया। अब देखो जैसे एक पब्लिक ऑर्डर है, तो इसमें सॉवरेनिटी और इंटीग्रिटी ऑफ इंडिया में जैसे यदि कोई रीजनेबली रैली निकाल कर कहे, जैसे यदि कोई असेंबली रैली निकाल कर कहे कि हम भारत से अलग देश बनाएंगे, तो गवर्नमेंट डेफिनेटली रेस्ट्रिक्शन लगाएगी। और पब्लिक ऑर्डर में ये हो गया कि यदि किसी एरिया में 2 कम्युनिटी के बीच तनाव है किसी बात को लेके, तो वहाँ पे अगर रैली निकल रही है और अपने को लग रहा है कि वहाँ पे हिंसा हो सकती है, तो गवर्नमेंट उसमें परमिशन नहीं देती है कभी भी, या फिर देती है तो कुछ कंडीशन रख देती है कि ये कंडीशन रहेगी। ठीक है, उसके बाद में बात करते हैं क्लोज 4 की। क्लोज 4 बात करता है रेस्ट्रिक्शन ऑफ फ्रीडम ऑफ एसोसिएशन। फ्रीडम ऑफ एसोसिएशन कौन से सब क्लोज में था, सी में था, 19 क्लोज 1 सब क्लोज सी। तो फ्रीडम ऑफ एसोसिएशन, यूनियन और कॉर्पोरेटिव सोसाइटी, इसके अंदर 3 ग्राउंड्स बता रखे हैं रीजनेबल रेस्ट्रिक्शन के। 3 ग्राउंड कौन कौन से, सोवरेनिटी एंड इंटीग्रिटी ऑफ इंडिया, पब्लिक ऑर्डर, मॉरलिटी। सोवरेनिटी इंटीग्रिटी ऑफ इंडिया और पब्लिक ऑर्डर तो पहले वाले में दे दिया, तो वो का वो ये सेम। अब मॉरलिटी का मतलब ये होता है कि यदि कोई एसोसिएशन इलीगल काम को बढ़ावा दे रहा है कि भाई इलीगल काम कर रहा है वो, ठीक है, तो उस एसोसिएशन पे रेस्ट्रिक्शन लगाया जा सकता है, अदरवाइज नहीं लगाते हैं। अब क्लोज 5 की बात करते हैं। क्लोज 5 बात करता है रेस्ट्रिक्शंस ऑन फ्रीडम ऑफ मूवमेंट एंड रेजिडेंस। मूवमेंट था डी में, सब क्लोज डी में, रेजिडेंस था ई में। तो इसके लिए 2 ग्राउंड बता रखे हैं रीजनेबल रेस्ट्रिक्शन के लिए कि इन द इंटरेस्ट ऑफ द पब्लिक ऑर्डर, एक तो ये हो जाएगा, और नेक्स्ट है फॉर द प्रोटेक्शन ऑफ द इंटरेस्ट ऑफ द एसटी जो कास्ट है, शेड्यूल कास्ट, उसके लिए कि जैसे इंटरेस्ट ऑफ द जनरल पब्लिक, मतलब कोई बीमारी है जैसे कोविड थी, उस वक्त आपने कहीं भी आने जाने में रोक लगा रखी थी, ठीक है, और या फिर कोई डेंजर कोई जगह है वहाँ पे भी रोक लगाई जा रखी थी कि मतलब यहाँ पे जैसे टाइगर जोन है, इस टाइप से भी रोक लगा सकते हैं। ठीक है, उसके बाद में ST/SC एरिया में आप बिना परमिशन के, कई बार ऐसी जगह होती है जहाँ पे नहीं रह सकते हैं या परमानेंट परमिशन नहीं मिलती है वहाँ पे। फिर बात करते हैं क्लोज 6 की। क्लोज 6 है रेस्ट्रिक्शन ऑन फ्रीडम ऑफ प्रोफेशन, ऑक्यूपेशन, ट्रेड और बिजनेस पे।
मतलब ये कौन सा क्लोज था, सब क्लोज था, जी था। जी में इसमें 3 ग्राउंड बता रखे हैं कि आप कहाँ पे बिजनेस नहीं कर सकते हो, ये वाला। तो इसमें फर्स्ट है इन द इंटरेस्ट ऑफ द जनरल पब्लिक। जनरल पब्लिक का इंटरेस्ट के मतलब कैसे हुआ कि आपको अगर मेडिकल चलाना है तो डेफिनेटली आपको लाइसेंस की ज़रूरत पड़ेगी। पॉल्यूशन फैलाने वाले ऑक्यूपेशन पर बिल्कुल रूल लगेंगे कि भाई इससे पॉल्यूशन फैल रहा है, जैसे कोई फैक्ट्री वगैरह है तो आप सिटी से बाहर स्टेब्लिश कर सकते हो, अदरवाइज नहीं। सेकंड है प्रोफेशनल और टेक्निकल क्वालिफिकेशन। प्रोफेशनल और टेक्निकल, डॉक्टर बनने के लिए डेफिनेटली मेडिकल की डिग्री चाहिए, एडवोकेट बनने के लिए लॉ की डिग्री चाहिए, बार काउंसिल का रजिस्ट्रेशन चाहिए, अदरवाइज ये प्रोफेशनल डिग्री नहीं मिलती है। ठीक है। फिर है स्टेट मोनोपोली। स्टेट मोनोपोली में ये आता है कि यदि गवर्नमेंट किसी पर्टिकुलर सेवा या फिर कोई उद्योग वगैरह है उसमें गवर्नमेंट एजेंसी के माध्यम से चलाने का निर्णय कर दी कि नहीं हम लोग गवर्नमेंट के थ्रू चलाएंगे, तो आर्टिकल 19 का क्या लग जाएगा, क्लोज सी के तहत लीगल हो सकता है कि हाँ ठीक है, अगर गवर्नमेंट चलाना चाहती है तो हम इस पर कोई रेस्ट्रिक्शन नहीं लगा सकते हैं, गवर्नमेंट उसके अकॉर्डिंग ही चलाएगी। इस तरीके से आर्टिकल 19 को आज मैंने पूरा कंप्लीट किया। तो बहुत मतलब बहुत डीपली बताया और एक एक ट्रिक बताइए, केस लो बताए। केस लो जो एग्जाम में पूछे गए हैं ये वो वाले केस लो, हालांकि केस लो बहुत सारे थे लेकिन वो वाले हर एक मैंने नहीं दिया है। तो इस तरह आर्टिकल 19 बताया और आगे का हम लोग कल करेंगे। आज डे 6 था तो 19 कर दिया। डे 7 में सिर्फ हम लोग रिवीजन, हर 7वें दिन हम लोग रिवीजन सेशन लेंगे। 30 दिन का कॉन्स्टिट्यूशन का है, तो अगर आप लोग मेरे साथ बने रहे तो आपकी भी कॉन्स्टिट्यूशन अच्छे से कंप्लीट हो जाएगी और वो भी शॉर्ट ट्रिक और केस लो के साथ में कंप्लीट हो जाएगी। इस तरीके से देखिए मैंने नोट्स प्रिपेयर किए हैं, बहुत ही मतलब मेहनत करी है, तो आप इसको एनकरेज कीजिएगा, सपोर्ट कीजिए, इसी तरीके से मेरे साथ बने रहिए। मिलते हैं कल रिवीजन के